नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश में इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र हंडिया ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उनके 25 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे भीषण जल संकट इंदौर में इस साल दिखाई दे रहा है। उनका यह भी कहना है कि उनके क्षेत्र क्रमांक 5 से भेदभाव किया जा रहा है, जानबूझकर उनके क्षेत्र में पेयजल नहीं पहुंचाया जा रहा है। पूरा बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। लेकिन यही इंदौर शहर में दूषित जल से लगभग 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अब महेंद्र हंडिया ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को आईना दिखाने वाला बयान है। उनका साफ साफ कहना है कि इतना भीषण जल संकट कभी नहीं हुआ, स्थिति विस्फोटक हो गई है, टंकियां खाली पड़ी हैं, पानी की टंकियां, और अब तो हद से पार हो गई है। महेंद्र हंडिया भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित विधायक, अब उनका सब्र का बांध टूट गया है। अब वो बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए आप, गजब कर दिया, साफ साफ कहना है। अब आप सुनिए, उस इंदौर की कहानी बता रहे हैं जिस इंदौर के प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या हो रहा है इंदौर में? इंदौर क्रमांक 5 में तो पानी ही नहीं है और उनका कहना है कि नर्मदा योजना उनके क्षेत्र में है नहीं। चौथे चरण का जो काम होना है उसमें उनके क्षेत्र में कोई टंकी का प्रावधान नहीं किया गया है। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक कितनी उम्मीदों से जीता है, अब कहना है कि हमारे इन तमाम सारे कार्यों से जनता खामियाजा भुगत रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इंदौर क्षेत्र 5 की जनता खामियाजा भुगत रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, महेंद्र हंडिया बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए जरा इस पूरे बयान को, एक एक शब्द को जरा गौर से सुनिए। मैंने 20-25 साल के जो अपना राजनीतिक जीवन है विधानसभा विधायक बने हुए, इतना कभी भीषण जल संकट देखा नहीं। टंकियां भरा नहीं रही है, जो मैंने ट्यूबवेल खोदे थे वो ट्यूबवेल सूख गए हैं, असमान पानी का वितरण हो रहा है, कहीं बहुत पानी जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को बैठक में बोला, किंतु कहीं किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अब तो स्थिति बहुत हद से पार हो गई है। देखिए, आपके सामने भीड़ अभी नीचे लगी हुई पानी के लिए। तो मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि टंकी जो उन्होंने वादा किया था पहली बैठक में कि अब इतनी टंकी भरेंगे, उतनी टंकी भी नहीं भर रही है। तो निश्चित रूप से ये एक असंतोष का कारण है जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मैं नगर निगम की इस व्यवस्था का घोर विरोध करता हूं और उनको आग्रह करता हूं कि तत्काल व्यवस्था सुधारे, नहीं तो स्थिति विस्फोटक होगी। तो विधानसभा 5 में बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ तो कई जगह नर्मदा लाइन भी नहीं है। यहाँ की पानी की टंकियां कनेक्शन दूसरे वार्डों में दूसरी विधानसभा के अंदर दे दिया। इसके कारण हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है। और अभी चौथे चरण में जो 38 पानी की टंकियां बनाने की घोषणा करी है, उसमें से विधानसभा 5 की एक भी टंकी नहीं है। ये भी एक विरोध का कारण है। तो हमने बोला है कि आयुक्त को कि हमको भी 4-5 टंकी इसमें दी जाए ताकि यह भीषण जल संकट है, जिससे समस्या का समाधान हो। आपने देखा, ये महेंद्र हंडिया हैं और महेंद्र हंडिया जी, अब जो उनका रुख है साफ साफ दिखने लगा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इनका मुंह बंद करेगी या पानी पहुंचाएगी? क्या मध्य प्रदेश सरकार इनका मुंह बंद करेगी या नलों में पानी पहुंचाएगी? एक सवाल छोड़ रहा हूं मैं आपके बीच, क्या कोई गंभीरता से लेगा महेंद्र हंडिया जी की बात को? क्योंकि इस कदर शब्द बोलना निश्चित तौर पे, जब उनकी सुनवाई बंद हो गई, कहीं कोई सुनवाई नहीं, पानी दे नहीं पा रहे हैं जनता को, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अब ऐसा लगता है बागी रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि गलती विधायक की नहीं है, सरकार की गलती है। सुन लिया ना आपने। नमस्कार।